आप सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधु, शुभचिंतक बंधुओं को मेरा प्रणाम नमस्कार। फिर लाइव आ गया हूँ। आज एक ऐसा प्रेरक प्रसंग, संत दादू दयाल ब्रह्मज्ञानी संत के, वो ब्रह्मज्ञानी संत, वो तत्वज्ञानी संत, संत दादू दयाल जी की, उनकी दयालुता का क्या कहना। उनके दयालुता का मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और सतगुरु होता ही दयालु, वो तो जग का दाता होता है। उस समय के सतगुरु के रूप में संत दादू दयाल जी थे, उनकी बड़ी चर्चा थी। कभी झाड़ियां काट के रास्ते साफ करते थे, कभी नालियां साफ करके, कभी गांव की सफाई, कभी वो गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, प्रदूषण को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही खतरनाक है ना। तो शहर का कोतवाल था, जब वो निकलता था घोड़े से तो गांव के लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े हो जाते, महिला पुरुष, और हाथ जोड़ करके, और जब तक वो घोड़े से निकल नहीं जाता तब तक ऐसे ही खड़ा होकर के। शहर का कोतवाल बड़ा क्रूर था, क्रोधी था, बड़ा गुस्सैल था। एक जगह सभा जुटी थी तो सुना था कि सतगुरु अगर बनाना है, जीवन में गुरु किसी को करना है, तो वो संत दादू दयाल जी, उनका जोड़ नहीं है। कोतवाल ने सुना और उसने सोचा अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया था, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक करो गुरु 105, दोष नहीं लगता है। ये शास्त्रोक्त विचार दास कर रहा है। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 105, दोष नहीं लगता है। तो वो संत दादू दयाल जी से आज मिलने निकला है। घोड़े की टाप तेज है, चल रहा है। संत दादू दयाल जी के कुटिया की ओर बढ़ा है। रास्ते में देखा एक व्यक्ति झाड़ियां काट रहा है, बड़ा ऐसी वेशभूषा है, गरीब मजदूर की तरह दिख रहा है। गरीब मजदूर है, काट रहा है, झाड़ियां साफ कर रहा है। शहर के कोतवाल ने कहा कि रास्ता जल्दी रास्ते से हटो, और वो झाड़ियाँ काटने में मशगूल था। और शहर का कोतवाल उतरा घोड़े से और चाबुक लगाई, चाबुक से मारते मारते लहू लुहान कर, उसके शरीर के चमड़े कट गए, लहू आने लगे। फिर जब उसका गुस्सा चाबुक से मार के जब वो धरती पर गिर पड़ा, तब वो बढ़ा आगे और संत दादू दयाल जी के कुटिया में गया। वहाँ बड़ी लोगों की भीड़ थी, बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे थे संत दादू दयाल जी की। पता किया, घोड़े पर चढ़ा करा संत दादू दयाल जी हैं कि नहीं। वो शिष्य बनने आया था, वो दीक्षा लेने लाया था, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने आया था। आज उनका शिष्य बनना चाहता था, उनका गुरसिक बनना चाहता था। लेकिन लोगों ने कहा कि अभी तो संत दादू दयाल जी नहीं हैं। अरे कहीं गांव की नालियां साफ कर रहे होंगे, कहीं रास्ते की झाड़ियां, कटीली झाड़ियां काट रहे होंगे, रास्ता साफ कर रहे होंगे कि किसी को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। अचानक कोतवाल को याद आया कि जिसे मैंने कोड़े मारे हैं, जिसे मैंने चाबुक मारे हैं, क्या वही संत दादू दयाल तो नहीं। वापिस गया, घोड़े से बड़ी तेजी से गया, देखा मूर्छे से कुछ लोगों ने पानी डाल के उनका होश आया था, और संत दादू दयाल जी के वो चमड़े कटे थे, खून भी बह रहे थे, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। जिस तरह बिच्छू डंक मारती है लेकिन संत उसे जल से निकालता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। न बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ती, न संत अपना स्वभाव छोड़ती। फिर कटीली झाड़ियों को काट रहे हैं, और आप पहुंचा है वहाँ शहर का कोतवाल, और उतरा है और कहा कि आप संत दादू दयाल जी तो नहीं। उसने कहा समझ लो मैं संत दादू दयाल ही हूँ। गिर गया चरणों में, फूट फूट के रोने लगा। कहा आज जिससे शिष्य बनना था, आज जिससे गुरु दीक्षा लेनी थी, आज जिसे ब्रह्म ज्ञान की दात लेनी थी, आज जीवन में मैंने गुरु नहीं किया था। आज मैंने क्या कर दिया, इन हाथों से कितना बड़ा पाप किया। जिसे गुरु बनाने चला उसे ही लहूलुहान किया।
भाव विभोर हो गया, भाव विभोर हो गया शहर का कोतवाल। संत दादू दयाल जी ने कहा कि ठीक ही किया। बाजार में हम जब जाते हैं तो एक मिट्टी का घड़ा भी खरीदते हैं तो ठोक ठोक कर देखते हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी तो फूटा तो नहीं है। अच्छा ही कर लिया कि गुरु बनाने आया था, ठोक ठठा कर समझ लिया, देख लिया। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि आप जिसे अपना गुरु बना रहे हैं उस पर कोड़े बरसाएं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि संत दादू दयाल जी ने कहा कि अच्छा किया कि गुरु बनाने जिसे आया था ठोक ठठा कर समझ लिया। एक घड़ा खरीदने में भी लोग ठेक ठठा कर समझते हैं। बड़ा शर्मिंदित हुआ, गिर के चरणों में अश्रु बहाने लगा। कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों भूमि ज्यों ज्यों पग भूमि पड़े कोटिन यज्ञ समान। संत के जब भी शरण जाएं तो क्रोध अभिमान का परित्याग कर जाएं, मान अभिमान को मिटा कर जाएं और संतों के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत करें। वहाँ अपना आपा खो दें, मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मिशन मार्ग पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद।